जय हिंद साथियों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है वॉइस। इसके पहले हम लोगों ने वॉइस पर 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी चारों सेंटेंस होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से देख लिया है। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज देखेंगे हम लोग कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आज का पूरा सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, चारों सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो अंत में आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस अगर आपसे कोई पूछे, हमने आपको टेंस जब पढ़ाया था, टेंस की भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो टेंस में हमने पढ़ाया था तो बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है या रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग पहचान लेते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको पहचान पता होगी, ये होता है रहा है, रही है। ठीक है, ये आपकी पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें 2-3 बातें हमें जानना है। फिर से एक बार देखिए, इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें इसमें जो है वो 3 होती है। कौन कौन सी? एक होती है इज, दूसरी होती है एम और तीसरी होती है आर। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज या फिर एम और या फिर आर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस की? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसकी पहचान रहा है, रही है होता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है। कौन सी? मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो यहां पर हो जाएगी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगती है। ये चीज आपको रिकॉल करना है, याद रखना है अपने पास कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है आएगा, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी आएगी। इतनी बातें हमें याद रखना है। ये सारी बातें आपके एक्टिव वॉइस में होगी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग एक्टिव वॉइस का फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस कैसे बनेगा उसका फार्मूला देख लेंगे इसी टेंस का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या होगा? तो पहला सेंटेंस इसमें होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी आप लोगों को पता है कि इसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या? साधारण या सकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, ये बात रही सेंटेंस की। अब इस सेंटेंस में हमें ये देखना है कि इसका जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, एक्टिव वॉइस बोले तो टेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का फार्मूला। ये जो एवी लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के फार्मूले को देख लेते हैं, फिर एक सेंटेंस देखेंगे, फिर पैसिव वॉइस के फार्मूले को देख करके उसी सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बना देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला हमारा बनता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है साथियों? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर। और आप सबको पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। अगर सब्जेक्ट आई है, मैं है, तो आई के साथ एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट में बहुवचन है यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर लगेगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब की 4th फॉर्म। क्या लिखना है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म।
ठीक है। तो मेन वर्ब की चौथी फॉर्म में आईएनजी, यानी चौथी फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी अदर वर्ड होते हैं उन सबको हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हैं। जो एक्टिव वॉइस है इसे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है यही है, और इसे ही क्या बोला जाता है, एक्टिव वॉइस बोला जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अगर बात करें कि इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल टेंस का, जो कि किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा वह यह है कि राम खाना खा रहा है। हम लोग एग्जाम्पल अच्छे से खूब करेंगे ताकि चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल हम लोग आज के वीडियो में बहुत करेंगे। ठीक है, तो राम खाना खा रहा है। हमने बताया अगर किसी वाक्य को पहचानना है कि वो किस टेंस का है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिरी में है। अगर है शब्द आ गया तो वो प्रेजेंट टेंस का है। हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं कहा, हमने ये कहा अगर वाक्य के अंत में है शब्द आता है तो वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इतनी बात हमने देखा। यहाँ पे आखिरी में है आया है तो हम समझ गए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अभी कंटीन्यूअस की बात नहीं हुई। अब दूसरा आता है कि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था वो ता है ती है, हमने पढ़ लिया, उसके वॉइस को बनाना सीख लिया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है। तो इसमें हमने पहचान बताया है कि वाक्य के अंत में रहा है रही है। क्या इस सेंटेंस में आखिरी में रहा है रही है आ रहा है क्या? जी हाँ, देखेंगे कि राम खाना खा रहा है, तो ये शब्द क्या आ गया, रहा है आ गया। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चीजें समझ में आई? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, इससे हमने पहचान लिया। आइए इसके सब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस है तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को हम लोग बहुत आसानी से पहचानेंगे। हमने पूछा कि राम खाना खा रहा है, हम सवाल करते हैं कौन खाना खा रहा है, तो जवाब मिलता है राम खाना खा रहा है। तो जो काम कर रहा है उसे ही हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राम खाना खा रहा है, तो करने वाला खाना खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। और जो काम करता है उसे ही हम लोग कर्ता बोलते हैं, और कर्ता को अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है भी तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, या फिर आई है। तो हमने देखा नाम है किसी का। क्या नाम है? राम। राम किसी का नाम होता है, और नाम हमेशा कौन सा नंबर होता है? राम हमेशा होता है सिंगुलर नंबर। यानी कि जो भी नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक वचन सब्जेक्ट होते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि जितने भी नाम होते हैं वो सभी के सभी सिंगुलर नंबर होते हैं, एक वचन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि राम हमें मिल गया सब्जेक्ट में। इसके बाद हम देख रहे हैं कर क्या रहा है, तो खा रहा है। खाने का क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गई। और जो चीज खा रहा है, जिस पर कार्य हो रहा है, वो चीजें क्या हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर तीनों चीज मिल गया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसका सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव वॉइस में। तो हमने देखा यहाँ क्या लिखा है, राम, तो हमने भी लिख दिया राम, क्योंकि राम है किसी का नाम। तो ठीक है भाई, इसके बाद देखना है सब्जेक्ट के बाद हमें इज, आई एम, आर में से राम के साथ क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। कार्य क्या कर रहा है, मेन वर्ब क्या है, मेन काम क्या है, मेन काम है खाने का। और खाने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, ईट होती है। क्या होती है? ईट होती है। और इसमें क्या लगाना है, ING लगाना है, तो क्या बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा। तो क्या हो गया, राम इज ईटिंग। अब सवाल किया जा रहा है क्या खा रहा है, तो जवाब मिलता है खाना खा रहा है। और खाना की अंग्रेजी क्या होती है, द फूड। क्या होती है दोस्तों, फूड होती है। तो हम लोग लिख देंगे द फूड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया, मेन वर्ब में ING लगा दिया, ईटिंग। और जो कार्य कर रहा है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो है फूड, तो हमने इसे लिख दिया। ये आपका जो सेंटेंस तैयार हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, इसी को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। बात समझ में आई? एकदम आराम से समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये है आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसके बाद हम लोग इसी सेंटेंस को अभी क्या बनाएंगे,
पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद और अलग अलग हम लोग तमाम सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल एक एग्जाम्पल का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का फार्मूला लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जैसे हम लोगों ने एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखा है वैसे ही हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला लिख देंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये आपका क्या लिखा है, पीवी। पीवी मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए एग्जाम हम लोग बनाते हैं क्या, बनाते हैं फार्मूला। आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी जो ये एक्टिव वॉइस लिखा है इसका जो ऑब्जेक्ट है इसे बाहर लाते हैं और ये क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एवी का ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों, एवी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब था तो उसमें वो बदलता था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाया था तो वो बदलता था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस खुद है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में और उसको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज या फिर एम और या फिर आर। अब ये चीजें आपको पता है कि यहाँ पे जो भी आएगा ऑब्जेक्ट में, एक वचन बहुवचन, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ से एक चीज लिखेंगे, ठीक है यहाँ तक भी। इसके बाद इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ती है, उसे बोलते हैं बीइंग। क्या बोलते हैं, बीइंग। इसे हम नहीं भूलेंगे। जितना भी कंटीन्यूअस टेंस है उन सभी कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं, सबसे पहली क्लास में हमने आपको ये बताया था पैसिव वॉइस जब कभी भी मिलेगा और पैसिव वॉइस हमें जब कभी भी बनाना होगा या डायरेक्ट पैसिव वॉइस लिखा है और पहचानना है तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो उसमें वर्ब होगी, जो उसमें मेन वर्ब होगी, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, जो उसमें मेन वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, तीसरी फॉर्म होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या बनता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। इसके बाद क्या बचा है, चौथे नंबर पे आपको पता है बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाई लगाएंगे। और आखिरी में क्या कर देंगे साथियों, जो एक्टिव वॉइस का हमने अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया है तो अभी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बचा हुआ है तो हम लोग इसको लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी क्रॉस हो जाता है। तो यहां पे हो जाएगा एवी का सब्जेक्ट। बोलिए, ये बात तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। बहुत आराम से समझिएगा, हम लोग बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो भी लफड़ा है वो समाप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक्टिव वॉइस का ये हमारे पास फार्मूला है। पैसिव वॉइस बनाना होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो पैसिव वॉइस का हम लोगों ने फार्मूला बनाया। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जैसा भी होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। उस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग देखेंगे वो एक वचन है कि बहुवचन है कि आई है। फिर यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बीइंग जोड़ना नहीं भूलेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, बाई लगाएंगे और एवी का यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी साथियों। आइए हम लोग अब इसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस बना करके देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला, जो कि है एक्टिव वॉइस का ये, और ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के फार्मूले में क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर लगाएंगे, इसके बाद बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, बीइंग लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देंगे। तो जो ये आपका एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग किस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए राम इज ईटिंग द फूड, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड है, इसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं किसका, पैसिव वॉइस का। तो द फूड हम लोग क्या लिख देते हैं, द फूड हम लोगों ने लिख दिया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए। तो द फूड के साथ क्या लगाना है,
इज लगाना है। इसके बाद क्या चाहिए, बीइंग, ये लगाना आप नहीं भूलेंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब इसमें क्या है, ईट है। क्या है, ईट। और ईट में अगर आईएनजी लगाए हैं तो ये चौथी फॉर्म हो गई। हमें कौन सी चाहिए, हमें तीसरी फॉर्म चाहिए। और आपको पता है कि ईट एट ईटेन होता है। क्या होता है, ईट एट ईटेन। तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ईटेन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई है। ये फार्मूले की मदद से भी आप देखेंगे तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद लगाएंगे बाई। क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। और आपको पता है ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जो बन के तैयार हुआ है इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसे हम लोगों ने फार्मूले के माध्यम से एक एग्जाम्पल लिया, उसको सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फिर से फार्मूला बनाया पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का जैसे हम लोगों ने फार्मूला बनाया, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर लिखा था उसी का हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। ठीक है, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। नहीं समझ में आया है, ठीक है, अभी हम लोग 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे इसी सेंटेंस का, ताकि हमें इस प्रकार के सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में दिया हो और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, उसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत या तकलीफ ना होने पाए। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी में बैठें तो आपको यहाँ से कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको पैसिव वॉइस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग और सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर अच्छा खासा। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। हमने देखा यहाँ पर आई एम टीचिंग यू, यह आपका सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्टिव वॉइस में है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे पहचान लिया, तो पहचानने के लिए हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, एम लगा है। इज एम आर कंटीन्यूअस टेंस में होता है। और इसके अलावा मेन वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस को बदलना किस में है, बदलना है पैसिव वॉइस में। तो ठीक है, बदलने के लिए आपको 5 नियम पता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है आपका, तो इस सेंटेंस में जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब है। और ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, जो कि किसका है, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ये मिल गया, हेल्पिंग वर्ब ये मिल गई, मेन वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए बदलते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो एक्टिव वॉइस दिया गया है इसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए। तो हमने देखा भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये है। तो ऑब्जेक्ट कौन मिल गया अपने को, यू मिल गया। क्या मिल गया, यू मिल गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था पैसिव वॉइस का, उसमें यह था कि जो भी सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को जो भी हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अनुसार इज एम आर लगाएंगे। और आपको पता है कि यू क्या होता है, यू होता है प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, आर लगता है कंटीन्यूअस टेंस में। तो हम लोगों ने लगाया आर। ठीक है, एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ती है पैसिव वॉइस में। क्या जुड़ता है कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, बीइंग जुड़ता है। क्या, बीइंग। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है इसमें मेन वर्ब ये है टीचिंग, और टीच का थर्ड फॉर्म देखना है तो टॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टॉट। ठीक है, टॉट हो जाएगा। और आपको चौथा नंबर भी पता है कि क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो हमने चौथे नंबर पे लिख दिया बाई। और फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं एक्टिव वॉइस। ये जो एक्टिव वॉइस है इसके सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। और आई क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस है। और पैसिव वॉइस में अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है ना कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है दोस्तों, मी। तो हम लोग यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। और ये क्या बन गया,
पैसिव वॉइस बन गया। ये चीजें कैसे आई आपको पता चला? जी हाँ, ये सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो हमें यहां पर ऑब्जेक्ट लिखना था ना, तो हमने ऑब्जेक्ट के दर पर आई को किस में बदल दिया? मी में बदल दिया। बात एकदम समझ में आ गई होगी। अभी एक दो एग्जाम्पल हो गए हैं, एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं ताकि जो भी एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो अब एकदम से क्लियर हो जाए। हमने एक आई का देख लिया, हमने इससे पहले किसका देखा? एक वचन का देखा। आइए हम लोग एक बहुवचन का भी एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। तो बहुवचन के एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या देखना है? अगला देखना पड़ेगा। ये है हमारा कि दे आर बीटिंग हर, ये है आपका एक्टिव वॉइस। ये आपका सवाल क्या लिखा है? एक्टिव वॉइस का। दे आर बीटिंग हर, वे लोग उसे पीट रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है? अपने आप में ये जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये एक्टिव वॉइस का क्या है? मेन वर्ब है। बात समझ में आ रही है? ये मेन वर्ब है और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है मेन किसका? एक्टिव वॉइस का। ये एक सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका एक्टिव वॉइस हम लोगों ने लिख दिया है। सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब बीटिंग है और ऑब्जेक्ट में हर है। बनाते क्या है इसको? हम लोग अब बनाएंगे इसको हम लोग अब पैसिव वॉइस। तो आइए पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने के लिए अगर ऑब्जेक्ट में हर है तो हर किसका ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है? हर तो लड़की के लिए यूज होता है ना, तो लड़की के लिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो हर को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या बनेगा? सी बनेगा। क्या बनेगा? सी, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। तो हम लोग अगर इसे सब्जेक्ट बनाएंगे हर को, तो क्या बनेगा? सी बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? सी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सी मिल गया। अब ये बताइए, हमें ऑब्जेक्टिव केस में जो था हर, उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, एम, आर। तो सी के साथ आपको पता है क्या लगता है? इज लगता है। ठीक है, यहां तक एक चीज एक्स्ट्रा लगती है। क्या लगती है? कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए, बीइंग लगता है। क्या लगता है साथियों? बीइंग। हमने लिख दिया बीइंग, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हमें क्या करना है? याद करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती है? तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। कौन सी? तीसरी फॉर्म लगती है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? बीटिंग। क्या है? बीटिंग, पीटने की स्पेलिंग है। और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीट, बीट, बीटेन। क्या होता है? बीटेन। तो हम लोग यहाँ थर्ड फॉर्म लिख देंगे बीटेन। यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चौथे नंबर पे क्या करते हैं? बाई लगाते हैं। और पांचवें नंबर पे आखिरी में क्या करेंगे? जो ये दिया गया एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट पहचानिए जरा। तो सब्जेक्ट हमने देखा कौन है? दे। बात समझ में आई? दे क्या है? सब्जेक्ट है। इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब दे का ऑब्जेक्ट बनाना है तो दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सबको पता है। क्या होता है दोस्तों? दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। क्या होता है? देम होता है। तो हमें यहां क्या लिख देना है? देम लिख देना है। बात समझ में आई? ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। बहुत आराम से, इत्मीनान से आप समझिएगा, ताकि आपको दोबारा फिर जा करके किसी वीडियो के लिए या किसी बुक में देखने की जरूरत ना पड़े। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए हमने दिया कि दे आर बीटिंग हर, ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट बनाया। इसी के अनुसार इज, एम, आर लगाना था, तो सब्जेक्ट एक वचन था, इज लगा दिया। इसके बाद बीइंग जोड़ना था। क्या जोड़ना था? कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में बीइंग जुड़ता है, तो हमने बीइंग जोड़ दिया। और पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? तीसरी फॉर्म लगती है, तो हमने बीटन लिख दिया। चौथे नंबर पे बाई लगा दिया और पांचवें नंबर पे जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट में दे था, इसका ऑब्जेक्ट देम हो गया। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। आइए एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो हमने एक एग्जांपल दिया आपको कि वी आर teaching the students
ये है आपका एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस है। सवाल क्या है? वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो इसे आप बना करके, पैसिव वॉइस बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपको ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, पूरे तरीके से समझ में आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले सेंटेंस में, अगले सेंटेंस को अगले वीडियो में, जो कि किस सेंटेंस का होगा? इसी टेंस का, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अभी तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नकारात्मक वाक्य। यानी नेगेटिव सेंटेंस का अगर एक्टिव वॉइस दिया गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो कैसे हम लोग उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसको देखने के लिए आप हमारे वीडियो को, दूसरी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इसके पहले हम लोगों ने पैसिव वॉइस पर 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अभी तक अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूपी पुलिस वालों के लिए भी स्पेशल यूपी करंट अफेयर्स, यूपी करंट का भी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आपको यहाँ पर वीडियोस मिल रही हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।